वर्ल्ड दर्पण में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज लेके आए कुछ खास नया वीडियो के साथ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि जो बिहार BSSC स्टेनोग्राफर का जो ऑनलाइन निकला है उसका ऑनलाइन कैसे करेंगे, ऑनलाइन करने का क्या है प्रोसेस, पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन करने के पहले आपको जो है उसका वेबसाइट जानना होगा कि कौन सा वेबसाइट में जाते हैं। तो आपको यहाँ पे वेबसाइट मिल जाएगा। जैसे हम क्लिक करते हैं लास्ट डेट या इसका नोटिफिकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, BSSC-Bihar-Government.in। तो जैसे आप गूगल में टाइप कीजिएगा आपका इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा एक झलक देख लेते हैं कि इसका लास्ट डेट कब है। तो लास्ट डेट है 13/6/2023 है। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल की जो कैटेगरी है ओबीसी EWS के लिए है 540 रुपया है, SC ST और PH के लिए 135 रुपया है। जो उम्र सीमा जो दिया गया है तो स्टेनोग्राफर का जैसा 18 से 37 और 40 ये उम्र सीमा दिया गया है। मैक्सिमम 37, अगर फीमेल है तो 40। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए 225 सीट है। इसका जो एलिजिबिलिटी होना चाहिए +2 इंटरमीडिएट एनी ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड का होना चाहिए, और स्टेनोग्राफर विद कंप्यूटर इंग्लिश टाइपिंग कंप्यूटर बेसिस वर्ड प्रोसेसिंग नॉलेज होना चाहिए। ये इसका कैटेगरिया है। ठीक है, और एक इंट्रोडक्शन स्टेनोग्राफर में 7 है जो +2 होना चाहिए, और आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए, ITI NCVT सर्टिफिकेट से इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। और इसका जो स्पीड हिंदी में 80 WPM, कंप्यूटर टाइपिंग 30 WPM, इंग्लिश टाइपिंग कंप्यूटर टाइपिंग 35। तो ये जो है आपका 30 और 35, हिंदी में 30 और इंग्लिश में 35 इसका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। तो ठीक है, तो जैसे आप गूगल में होम पेज में हम आ जाते हैं, इसका लास्ट डेट यहाँ भी लिख दिया है, और आप 13 को आप लास्ट तो यहाँ पे आपको हाउ टू अप्लाई आ जाएगा। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट कुछ और विशेष जानकारी आपको लेना है तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट समय ना लगाते हुए, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना करके हम सिर्फ काम की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन होगा, तो आपको यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका स्क्रीन पे एक नया डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ सबसे पहले आपको नाम पूछा जाएगा, अप्लीकेंट का नाम, जेंडर किस में आते हैं, SC मेल फीमेल जो भी आते हैं उसको आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आपके पास बिहार का डोमिसाइल है तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो। अगर नो करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं दूसरे राज्य उम्मीदवार वर्ग श्रेणी के अंतर्गत मान्य नहीं होगा। मतलब अगर आप बिहार के अंदर में नहीं है तो आपको जो निवासी का डोमिसाइल का जो जिसको आरक्षण होता है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर बिहार से हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाएगा कि कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में आते हैं। जनरल में आते हैं, EBC मतलब OBC में, और एक है BC और SC और ST। आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या आप EWS अगर जनरल करते हैं तो यहाँ EWS आया। EWS का मतलब गरीब, जनरल में अगर गरीब होता है उसको 10% आरक्षण मिलता है। तो वो यहाँ से आपको, अगर EWS बना हुआ है तो आपको यस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ये करने के बाद क्या आप क्रीमी-लेयर रहित, जैसे हमने BC डाला, ठीक है, चाहे OBC डाला, तो ये क्या होता है ना, नॉन क्रीमी उसको बोलते हैं। जैसे आप घर में किसी का सरकारी जॉब है, ठीक है, आप बोलिएगा हमको आरक्षण चाहिए तो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करता है कि जिसका सालाना इनकम 8 लाख से नीचे हो वही नॉन क्रिमिनल में आता है। अगर आपका सालाना इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो वो आपको नॉन क्रिमिनल में आएगा। 8 लाख से नीचे हो तो नॉन क्रिमिनल में आए। तो ये अपने स्तर से देख लीजिएगा कि आपका सालाना इनकम क्या है। अगर 8 लाख से ज़्यादा है तो आपको जनरल से ही फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, वो डालने के बाद यहाँ पे आपको क्या आप विकलांग हैं, अगर विकलांग हैं तो यस कीजिएगा, ना था नो पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आप विकलांग हैं तो फिर आपको दिव्यांग का प्राकृतिक पूछेगा कि कितना % है, अगर नहीं है तो नो पे आपको क्लिक कर देना है। क्या आप 40% भी हैं और दिव्यांग हैं तो डालना है। क्या आपका भूतपूर्व सैनिक में है, नहीं है तो नो पे आपको क्लिक कर देना है। अगर हैं तो यहाँ पे आपको रक्षा अनुभव कितना है वो आपको यहाँ डेट सेलेक्ट करना पड़ता है। क्या बिहार सरकार कर्मचारी जिन्हें काम से 3 साल नियमित रूप से रेगुलर अगर हैं तो, अगर बिहार सरकार में अगर काम में है तो यस कीजिएगा, ना तो नो पे आपको क्लिक कर देना है। तो BSSC परीक्षा के लिए प्रयास, तो आपने जो प्रयास
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे हमने बताया कि अगर आपने ये बीएसएससी परीक्षा के कितने बार आप अटेम्प्ट किया, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं, 1 0 कुछ भी डाल सकते हैं। वो डालने के बाद यहाँ पे क्या आपके पास विज्ञापन के अनुसार तकनीकी योग्यता, तो अगर जो विज्ञापन दिया उसके अनुसार है तो यस कर देना है। तो योग्यता के अनुसार अगर आपका है तो वो आपको यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे यस कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। उसके बाद कन्फर्म मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी डालना है और कन्फर्म ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको कैप्चा डाल के आपको सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ जैसे डालना है तो आपको यहाँ पे अगला पेज आपको इस प्रकार आ जाएगा। कहीं आके आपका डाउट या त्रुटि हो तो यहाँ डाउट या त्रुटि हो तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपका कन्फर्म एंड सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आपको यहाँ पे सबमिट कीजिएगा, कन्फर्म नेक्स्ट कीजिएगा तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और आपको यहाँ पे पासवर्ड मिल जाएगा। आपको यहाँ क्लिक हेयर फॉर लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है और अगला पेज पे आपको नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। जैसे आप नेक्स्ट पेज में आ जाइएगा तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा डाल को आपको पुनः आपको लॉगिन पे क्लिक हो जाना है। तो जैसे आप कैप्चा डाल के लॉगिन होते हैं तो यहाँ पे आपको फादर नेम पूछा जाएगा, मदर नेम पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, जैसे अपने निवासी वहाँ के निवासी हैं तो आपका राइट साइड के ऊपर साइड में होगा कि आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है, वो डेट लिख देना है। उसके बाद आपको ये इशू नंबर, बिहार स्टेट डोमिसाइल, उसके बाद निर्गत करने की संख्या। उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ से इशू हुआ है, सीओ या एसडीओ या डीएम, जहाँ से सेलेक्ट हुआ है वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा संख्या, जैसे आपको जाति प्रमाण पत्र संख्या पूछा जाएगा। फिर आपको कब इशू किया उसको पूछा जाएगा। फिर आपको कहाँ से इशू किया है उसको आपको सेलेक्ट कर देना है। वो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अगर आप सेना में फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं तो यस कीजिएगा, ना तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर है तो उसको सर्टिफिकेट यहाँ से देना। उसका राष्ट्रीयता क्या है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पहचान पत्र आपको, जैसे आधार, वोटर, जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जो भी डॉक्यूमेंट उसको सिलेक्ट कर लीजिए। वो करने के बाद आपको उम्मीदवार का पहचान, जैसे कैंडिडेट में जैसे कट मार्क या जो भी है उसको यहाँ आपको सिलेक्ट कर लेना है। क्या आपके कभी किसी परीक्षा में प्रतिबंधित किया गया, जैसे आप कहीं परीक्षा देने गए हैं तो क्या प्रतिबंधित किया गया है? अगर प्रतिबंधित किया गया है तो उसका डिटेल भरना पड़ेगा, अगर नहीं तो यहाँ पे नो पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ क्या करना है, आपका एड्रेस पता लिखना है। एट पोस्ट ऐसे प्रॉपर लिखेगा ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट आपका घर तक पहुँचाए। वो लिखने के बाद ये एट पोस्ट, पीएस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, ये सभी को लिख के अगर प्रेजेंट परमानेंट अगर सेम एड्रेस है तो आपको सेम पे क्लिक कर देना है। उसके बाद पुनः आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको जो है पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको प्रोसेस टू पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पे आ जाए SBI का आएगा, जो भी आएगा इसको आपको क्लिक करके आपको पेमेंट पे आपको करके पेमेंट पे कर देना है और आगे आपको अगला पेज आपका खुल के आएगा। उसके बाद ये आने के बाद आपका जैसे पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद एजुकेशन डिटेल आपको भरना है, कौन सा डिग्री किए हैं वो आपको भरना। उसके बाद आपको पोस्ट किस पोस्ट के लिए किए हैं, उसके बाद फोटो सिग्नेचर और आपको यहाँ से 6 नंबर पे आपका स्लिप निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि हमको पेमेंट इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहला ही पेमेंट मांग रहा है, इसीलिए इसको क्योंकि हमको फॉर्म भरना नहीं था, इस हमको बताना था। तो ज़्यादा कुछ विशेष रहा नहीं। आपका एजुकेशन डिटेल, पोस्ट किस पोस्ट के लिए और फोटो सिग्नेचर और रसीद आपको निकल जाएगा। तो जैसे आप पेमेंट कीजिएगा तो उसके बाद आपका पेज खुल के आ जाएगा। धन्यवाद।